हरे कृष्णा। ये शाम का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम बनाने जा रहे हैं खीचू। गुजरात की प्रसिद्ध जो एक रेसिपी होती है वो है ये। तो यहाँ पर मैंने ईमान दस्ते के अंदर एक मिर्ची को कूट कर रख लिया है साइड में, और एक बर्तन में हमने चावल का 1 कप आटा लिया है और उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एक हमें घोल बनाना है, पतला सा, एकदम पतला घोल बनाना है। तो अभी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना पड़ जाए। और भी किसी शहर में या किसी जगह पर ये बनता हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहली बार यहाँ अहमदाबाद में ही इसे खाया था। तो मुझे तो यहीं का पता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ये नहीं बनता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा बनता है और लगता है। तो इसके अंदर मैंने और पानी डाल लिया है। 1 कप हमने चावल का आटा लिया था, उसके ऊपर मैंने 4 से 5 कप पानी इसमें डाला है। तो इतना पतला हमें घोल चाहिए इसका। एक ऐसी कढ़ाई मैंने एक ले ली है, उसके अंदर एक वेजिटेबल ऑयल मैंने 1 नहीं 2 चम्मच डाले हैं, और उसके बाद उसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा जो है वो हमें चटकाना नहीं है, बस जीरा डालते ही इसके बाद इसमें हमने जो मिर्ची कूट के रखी थी उसके अंदर आधा कप पानी डाल के उसे इसके अंदर डाल दिया है और एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हमने जो चावल का आटे का घोल बना के रखा है ना, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और डाल के इसे अब हमें चलाते रहना है। बस चलाना है इसी तरह से, बीच बीच में आप छोड़ सकते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे तो ये मतलब ख़राब हो जाएगा। बस आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है कि इसे आपको चलाते रहना है। नमक डाल देंगे इसके अंदर और फिर से इसे एक बार चला देंगे अच्छी तरह से। अब ये जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे ये थिक गाढ़ा होता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा वैसे वैसे ये नीचे लगने लग जाता है। खींचू तले में लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके उसे छुटाते रहें और खरोंचे नहीं बस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नीचे से जल भी जाता है। तो ये देखिए कितना थिक इसका जो वो है बन चुका है हमारा खींचू। तो इसे ढक्कन बंद करके हम 5-6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे रख देंगे, और उसके बाद 5-6 मिनट के बाद इसे खोल के फिर से हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा जो खींचू है वो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत टाइम नहीं लगता इसमें, लेकिन बस 5-6 मिनट के लिए ही आपको ढक्कन बंद करके इसे रखना पड़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये पकता रहता है। 5-6 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाता है। तो ये तैयार हो गया है हमारा खींचू। तो अब हम इसे परोस लेंगे एक प्लेट के अंदर ठाकुर जी के लिए। और मैंने जैसा बताया कि खींचू जो होता है वो गरम गरम ही खाया जाता है, जैसे उसमें से धुआं निकलता रहे, बिल्कुल वैसा ही। ये ठंडा होने के बाद तो जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा ये गाढ़ा होता जाएगा और फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इसको ऐसे फूंक फूंक के ही खाया जाता है, तो इसे ठंडा नहीं किया जाता। और इसके बाद में अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो इसके अंदर तिल का तेल जाता है। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं, बस सरसों का तेल नहीं डलेगा इसमें। और तिल का तेल जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा जितना रखना हो, लेकिन ज़रूर डालिएगा। ये है अचार का मसाला, यहाँ गुजरात में इसे मेथिया मसाला बोलते हैं। तो जो अचार, आम के अचार का जो मसाला होता है वही मसाला इसके ऊपर डाला जाता है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और तुलसी जी का पान रख देंगे हम, और साइड में रखा है मैंने क्योंकि बहुत गर्म है। तो और ये ठाकुर जी को अब हम भोग लगा देते हैं, और जैसे ही भोग लग गया है वैसे ही इसे हमने भी ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हम केक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं वैनिला केक बना रही हूँ, और वैनिला केक बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसके ऊपर एक छलनी रख दी है और उसके अंदर 1 कप मैदा लिया है हमने। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप हमने इसके अंदर शुगर डाली है। तो आप पाउडर शुगर डाल सकते हैं, मैंने कैस्टर शुगर डाली है इसके अंदर।
और छानने का पर्पस यही होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने लम्स होते हैं, ये बिल्कुल भी केक के अंदर नहीं चाहिए होते हैं, इसीलिए। और छान के अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला की सहायता से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद में इसे अब हम एक तरफ साइड में उठा कर रख देंगे, क्योंकि हमें बाकी की चीज़ें भी तैयार करनी है इसके लिए। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ उठा के। और अब हम एक दूसरा बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हमने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है और 1/3 कप मेल्टेड सॉल्टेड वाला हमने ये बटर लिया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो इसके अंदर आपको 2 पिंच जितना नमक डालना है। तो ये दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और आप ध्यान रखें कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दिया है, इसे भी इसके अंदर अच्छी तरह से हम मिला देंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद में हमने जो ये सब मैदा वगैरह मिला के रखा था, इसको इसके अंदर डाल देंगे। और इसे डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आप ध्यान रखें कि आप बहुत जल्दी इसको नहीं फेंटेंगे, क्योंकि ये जो केक होता है उसे आराम से मिलाया जाता है। इसके अंदर एक एयर बनती है, जैसे बहुत जल्दी फेंटने से वो एयर निकल जाती है और फिर केक उतने अच्छी तरह से राइस नहीं होता। ज़रूरत के हिसाब से हम इसके अंदर दूध डालेंगे और दूध डालने के बाद अच्छी तरह से इसे हम फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितने आराम से इसे फेंटा है और बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी, इस तरह से पोर होता हो, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। एक टीन ले लिए, उसके अंदर मैंने ये एक 5 पेपर बिछा दिया है, चारों तरफ ऑयल लगा देंगे और फिर सारा बैटर इसके अंदर हम डाल देंगे। ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। जैसे ही वो 5 मिनट के लिए प्रीहीट हो जाएगा तो इसे हम ओवन के अंदर कम से कम 45 मिनट के लिए रखेंगे। और सबके ओवन डिफरेंट होते हैं, तो किसी ओवन में कम, किसी में ज़्यादा समय लगता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैंने कुकर में भी बनाना सिखाया है वनीला केक, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी है, तो इसे रख देते हैं। और ये हमारा केक बनकर तैयार हो गया है और ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो गया है, ये देखिए। तो अब मैं इसे इसमें से निकाल लूँगी। तो इसे हम एक नाइफ़ की सहायता से चारों तरफ से इसे आराम से निकाल देंगे और ये बहुत आराम से इसके अंदर से निकल जाता है। बस इसको नाइफ़ से इस तरह से आपको एक बार घुमा देना है चारों तरफ नाइफ़, और फिर ये इसमें से बहुत आराम से निकल जाता है, ये देखिए। और जो 5 पेपर लगा हुआ है ऊपर, उसे निकाल देंगे हम ऊपर से। और इसके बाद में, और ये केक हमारा देखिए आप कितना अच्छा बना है। और मैं आपको एक बार काट के दिखा देती हूँ इसे, ताकि आपको पता चले कि अंदर से ये कितने अच्छे से फूला है और कितना स्पंजी बना हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए, पीसेस जैसे आप चाहें, छोटे बड़े जिस तरह के आप करना चाहें वैसे आप इसके पीसेस कर सकते हैं। और जो टी टाइम केक होता है वो इसी तरह से उसके पीसेस होते हैं। तो ये एक टी टाइम केक है, और टी मतलब चाय पत्ती के साथ ही आपको इसको नहीं खाना है। मतलब टी टाइम टी कई तरह की बनती हैं, और वो आगे कभी भी मैं रेसिपी उनकी शेयर करूँगी। तो अभी तो नहीं, लेकिन ये दूध के साथ भी खाया जा सकता है। आप अपने बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं इसे भोग लगाने के बाद। और ये देखिए कितना स्पंजी केक हमारा बनके तैयार हुआ है, कितनी अच्छी जाली इसके ऊपर पड़ी है, दिख रही है आपको, बहुत ही अच्छा बना है। एक बार इसे घर पर ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सेम इसी रेसिपी से जो मैंने कुकर के अंदर बना के बताई है, आप लोग उसमें बना के देख सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा। और चलिए अभी भोग टाइम है, तो हम कृष्ण को सबसे पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे।
तो ठाकुर जी को हम भोग लगा देते हैं। और मुझे प्रेजेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं अच्छी तरह से जितना हो सकता है उतना अच्छे से मैं कृष्ण के लिए चीज़ों को जमा के और अच्छी दिखे उस तरह से लेके जाती हूँ। कृष्ण के लिए ही नहीं, कोई भी हो, मैं भोग लगाने के बाद जब भी किसी को देती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंटेशन करके ही देती हूँ। और तुलसी जी का पान रखेंगे इसके ऊपर और अब हम इसे ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। ठाकुर जी को भोग लग गया है तो मैं भी प्रसाद ले रही हूँ। मैंने कहा मैं भी चख लेती हूँ कैसा बना है, और सभी को मैंने खिलाया है। सबने कहा बहुत ही अच्छा बना है। और ये टी बनाई है केक के साथ खाने के लिए, मतलब पीने के लिए केक खाऊंगी और टी पीऊंगी। और ये काइंड ऑफ काढ़ा है, जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, नमक और ये सब डालने के बाद में इनको अच्छी तरह से मैंने उबाल लिया था। फिर इसके बाद इसमें नींबू का रस वो सब डाल के ये हमारी टी तैयार हो गई। और ये बहुत अच्छी लगती है केक के साथ में, नमकीन नमकीन टी और मीठा केक। तो मैं भी बैठी हूँ प्रसाद लेने के लिए और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे प्रेशर कुकर में गैस के ऊपर भी बना सकते हैं। मैंने वनीला केक की रेसिपी दी है, वो वाली रेसिपी ना बनाकर इस रेसिपी से आप उस मेथड से बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना था। और मैंने यहाँ पर प्रसाद ले लिया है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही थी कि कितना अच्छा बना है ये सब। तो ठीक है, ये सब चीज़ें होने के बाद में फिर हम दूसरे कामों में लग पड़ेंगे। हरे कृष्णा। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए मार्केट। और कल जो सामान लेकर आई थी वो सामान भी अभी गाड़ी में ही पड़ा है, तो अभी ऊपर से किसी को भेजूंगी सब्ज़ी लेके वापस आने के बाद, तो वो लेकर जाएगा। काम करने के लिए जो सर्वेंट आएगा ना, उसे बोल दूंगी। और ये देखिए सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अभी सब्ज़ी लेने भी जाना है, तो वो लेके आ जाए, फिर उसके बाद में ये सब साथ में ही चला जाएगा ऊपर। और कैसे हैं आप सभी? कृष्ण की कृपा से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और आप सभी पर कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी लोग पूछते हैं कि माता जी आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या नाम है आपका। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस पे, और फिर आप सब लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या नाम है, वो सब चीज़ें। तो जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा।
थी वहाँ से ये जो सामान लेकर आई हूँ वो सब मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। और कुछ ज़्यादा है नहीं, ये टमाटो केचप है, ऑनियन गार्लिक, और ये डोसा राइस और इडली राइस थे, 2 तरह के राइस लेकर आई थी मैं, और साबूदाने उपवास वगैरह के लिए। और इसके अंदर वो टिश्यू पेपर होते हैं, वो डाइनिंग टेबल पे रखने वाले, वो चाहिए थे मुझे, तो वो लेकर आई हूँ। ग्रोसरी के सामान तो पहले ही आ गया था, लेकिन कुछ एक चीज़ें हम भूल ही जाते हैं और बीच बीच में चाहिए ही होता है। 15 दिन पहले ही लेकर आई थी, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ ख़त्म होता रहता है। ये पास्ता है और ये राजमा, पास्ता के 2 पैकेट थे शायद, एक अंदर है, और ये 3 पैकेट मखाने थे, जिसमें से 1 पैकेट तो ख़त्म भी हो गया सेकने के बाद, प्रसाद में ले लिया सब लोगों ने भोग लगा के। और ये दूसरे इडली राइस, और ये रहा एक पास्ता का पैकेट। तो एक इनो था, हाँ ये इनो है रेगुलर, ये चाहिए ही होता है हमेशा घर पे, तो ये। और ये शुगर, ये रिलायंस में जब हम 1500 का सामान ख़रीदते हैं तो उसके साथ 1 किलो शुगर या 1 किलो आटा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने शुगर ले ली थी, किसी सर्वेंट को दे दूँगी। मैं हमेशा ऐसे ही दे देती हूँ क्योंकि इतनी शक्कर घर पे नहीं खाई जाती। और 55 रुपीज़ इसका रेट है, लेकिन 9 रुपये में ये मुझे पड़ती है फिर। तो मैंने कहा ठीक है दे दूँ, मैं उनको दे दूँगी तो वो लोग यूज़ करेंगे। और ये जो सब्ज़ी लेकर आई थी, तो ये सब्जियाँ भी वही होती हैं, और कुछ भी मतलब नया तो और कुछ नहीं है। सिर्फ ये हल्दी मैं लेकर आई थी। लाती हूँ मैं हल्दी, लेकिन गुजरात में तो बहुत खाई जाती है सर्दियों में। इसका अचार डलता है इंस्टेंट और फ्रिज में ही रखा जाता है, और बस उसको 1-2 पीस लेते हैं लोग रोज़ यहाँ पर खाने के साथ। तो ये हल्दी 2 तरह की थी, सफ़ेद और पीली। चने लाई हूँ, और ये खीरा है सैलेड वगैरह के लिए, हरी मिर्च, इन्हें सबको तोड़ के साफ़ करके रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। इधर ये बीट रूट भी है सैलेड और पराठे के लिए। कैप्सिकम ख़त्म हो गई थी तो वो, कैबेज हैं 2, पत्ता गोभी, और ये बीन्स हैं, भिंडी, और इधर ये मूली, 2-3 मूली लेकर आई थी और पत्ते के साथ लेकर आई हूँ। देखते हैं अगर इसकी सब्ज़ी बना सकी तो बनाऊँगी। और ये इधर कॉर्न है, ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मुझे इन्हें निकाल के फ्रोज़न करके रखना है, चाहिए होते हैं कभी भी, तो उस टाइम पे फिर लेने जाना पड़ता है। और शकरकंदी, ये गाजर से मैं आज नहीं कल कुछ बनाऊँगी तब मैं शेयर करूँगी। और ये एक लौकी, सैलेड के लिए भी चाहिए होती है गाजर, और एक ये फूल गोभी है यहाँ पर। फिर ये 3-4 जूड़ी जो होती है वो धनिया है। इसका मैं वो क्या बोलते हैं, हरी चटनी बनाने वाली हूँ। हरी चटनी ख़त्म हो गई है, अगर हो सकेगा तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये साथ में पुदीना भी है, तो मैं पुदीना डाल के बनाने वाली हूँ। और ये टमाटर, मेथी है कुछ, तो इसे भी साफ़ करके रखना पड़ेगा, और इन सबको साफ़ करना सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए तो है। और इसके अंदर है मटर, तो ये भी मुझे फ्रोज़न करके रखनी है। तो मैं अभी 3 किलो लाई हूँ, 2-3 किलो और लेकर आऊँगी, तो फिर पूरे साल के लिए ये मटर हो जाएगी मेरे लिए। फिर जब मटर बहुत महंगी मिलती है उस टाइम पे हम फ्रोज़न करके मैं रख ही देती हूँ इनको। और ये इतनी सारी सब्जियों का पहाड़ लग गया था। इधर ये फ्रूट लेकर आई थी, तो फ्रूट में मैंने स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा ली है क्योंकि स्ट्रॉबेरी मुझे फ्रोज़न करके रखनी है। तो कुछ चीज़ें जो इस सीज़न में मिलती हैं फिर ऑफ सीज़न में नहीं मिलती या बहुत महंगी मिलती है, तो मैं फ्रोज़न करके रख देती हूँ उनको। और ये स्ट्रॉबेरी भी मुझे रख देनी है फ्रोज़न करके। तो गर्मियों में जब भी केक, स्मूदी, मफ़िन्स, या फिर जो और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं, वो सब चीज़ें अगर बनानी हो तो अगर रखी रहती हैं फ्रीज़र में, तो मैं कभी भी इनसे बना सकती हूँ भोग के लिए। और तो मैं इसी सीज़न में इन्हें स्टोर करके रख देती हूँ। तो अभी मैं इतनी लेकर आई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ी और लेकर आऊँगी तो फिर ज़्यादा सी थोड़ी हो जाएंगी स्टोर। और ये 2 नारियल, मुझे नारियल दिखते हैं तो मैं फटाफट ले लेती हूँ
पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है कृष्ण को नारियल पानी पिलाना। डिहाइड्रेट रहेंगे ना वो, वैसे अभी ज़रूरत नहीं है सर्दी में इतना डिहाइड्रेशन की, लेकिन गुजरात की गर्मी तो आप जो जान रहता है वही पता है उसी को कितनी गर्मी है यहाँ पर। और ये ड्रैगन फ्रूट हैं, केले हैं, थोड़े कच्चे से दिख रहे हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा लिए हैं तो ये ऐसे ही लिए हैं ताकि पक जाएंगे ये 2-3 दिन जब तक यूज़ होंगे तब तक। और ये जामफल लिए हैं और ये देसी नहीं है, देखने में बहुत सुंदर लगे थे, लेकिन जब लाके भोग लगा के इन्हें प्रसाद ग्रहण किया तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, एकदम टेस्टलेस थे ये, क्योंकि ये यहाँ हमारे यहाँ के नहीं है, भारत के पता नहीं कहाँ के हैं ये। और ये अंगूर 2 तरह के हैं, काले और हरे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।